चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो वर्क पावर एनर्जी में अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है। एक ब्लॉक है जिसको हमने 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल 37 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर एक स्प्रिंग है इस तरह से, एक ब्लॉक है और एक स्प्रिंग है। इस ब्लॉक का मास दे रखा है मुझे 5 kg। 5 kg का ब्लॉक है और जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 200 न्यूटन पर मीटर। अब ये जो स्प्रिंग है ये नेचुरल लेंथ पर है। किस पर? नेचुरल लेंथ पे। कोई कंप्रेशन, कोई एक्सटेंशन नहीं है इसमें। इस ब्लॉक को मैंने ऐसे करके फिर रिलीज कर दिया, छोड़ दिया ऐसे। ये ब्लॉक नीचे आएगा। मुझे फाइंड करना है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन होगा। ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, block is released from rest, find maximum extension, in spring। ये जो आपकी स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन आएगा, ये स्प्रिंग मैक्सिमम कितनी एक्सटेंड हो जाएगी, ये फाइंड करना है आप लोगों को। तो कैसे करोगे आप लोग? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, हो जाएगा U इनिशियल K इनिशियल प्लस इक्वल टू U फाइनल K फाइनल। जल्दी से इसका आंसर बताओ फटाफट। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो रेफरेंस लेवल हम लोग मान लेंगे। रेफरेंस लेवल, इसको लेते हैं रेफरेंस लेवल। अभी आपकी जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड नहीं है नेचुरल लेंथ पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। और यहां पर मैंने मान लिया कि यहां पर ये जो ब्लॉक है इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। अब मैं लगाता हूं अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, U इनिशियल K इनिशियल U फाइनल K फाइनल। U इनिशियल K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल K फाइनल होगा। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग अभी स्ट्रेच नहीं है और ब्लॉक भी रेफरेंस लेवल पे ही रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल क्या हो जाएगी? 0। K इनिशियल भी क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। U फाइनल, अब मान लो ये स्ट्रेच होकर यहां तक कहीं आ गया, कितना स्ट्रेच हुआ? सपोज करो x डिस्टेंस स्ट्रेच हुआ। कितना स्ट्रेच हुआ? x डिस्टेंस स्ट्रेच हुआ। तो स्प्रिंग में कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई? स्प्रिंग के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ kx²। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ kx²। अच्छा, इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी हाफ आता है ना बेटा फॉर्मूले में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ kx², ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होता है ना? वो तो बेटा ब्लॉक के लिए, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखवाई थी मैंने। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ kx²। ये तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक नीचे आ गया ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? डिक्रीज होगी। अब इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी हमको इसकी हाइट, ये h कितना होगा? दैट इज -mgh होगा, क्योंकि ये रेफरेंस लेवल के नीचे है।
तो माइनस mgh, ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी यहाँ पर, ब्लॉक जब मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब वैल्यू डालो यहाँ पे, 0, k की वैल्यू कितनी है 200, x का स्क्वायर, m कितना है 5, g कितना लेना है 10। अच्छा h की जगह क्या लें हम, मुझे ये पता है कि ये x है, ये h है, ये एंगल भी 37 होगा, तो h और x के बीच में रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, h बाई एक्स इक्वल टू साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, x साइन 37। तो हाइट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x साइन 37, 100 टाइम्स 0, 100 x स्क्वायर, साइन 37 को सॉल्व करो, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन 37 हटा दूंगा तो 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 30x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30x, x कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 10x माइनस 3 इक्वल टू 0, 10x माइनस 3 इक्वल टू 0, या तो 10x इक्वल टू 0 होगा या 10x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू यहां से तो 0 आएगा, लेकिन यहां से 10x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/10 मीटर, ये आपका आंसर होगा। आया समझ में, x इक्वल टू होगा 3/10 मीटर। तो इसी क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से देखते हैं हम लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम से ये आंसर आता ही नहीं आता। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्सेज है यहाँ पे, एक तो है ग्रेविटी, एक लग रहा है नॉर्मल, और एक लग रहा है आपका स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग। और क्या है यहाँ पे, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया इस पे, तो देखो ग्रेविटी तो नीचे लगती है mg से, तो mgh होगा ग्रेविटी वर्क डन, ग्रेविटी के कारण वर्क डन कितना होगा mgh। नॉर्मल देखो, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है, ब्लॉक जिस तरफ मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा 0। स्प्रिंग के कारण वर्क डन, स्प्रिंग जो है वो एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है Fc.dr, आपने पढ़ा हो, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन जो होता है दैट इज माइनस du। माइनस du का मतलब माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखूंगा इसको माइनस डेल्टा यू। के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल भी 0 है, ब्लॉक फाइनली भी रुका हुआ है और इनिशियली भी रुका हुआ था। mgh, h को मैं अगेन x साइन 37 लिख सकता हूं, m की वैल्यू लिख दो mg x साइन 37, डेल्टा u दैट इज u इनिशियल, सॉरी u फाइनल माइनस u इनिशियल होता है डेल्टा, इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा u क्या होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल, हमेशा फाइनल से इनिशियल माइनस करते हैं, तो माइनस साइन अंदर जाकर उल्टा हो जाएगा। m की वैल्यू रख दो, m कितना है 5, g 10, x कितना है आपका, x तो निकालना है, साइन 37 3/5 माइनस u फाइनल कितना है आपका
हाफ के एक्स स्क्वायर। यू इनिशियल कितना था स्प्रिंग में 0 इक्वल टू 0, 5 से 5 कैंसल 30x और इधर जाएगा ये हाफ के की वैल्यू रख दो 200 एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसल 0 से 0, 2 से 10, x इक्वल टू कितना आ जाएगा अगेन यहाँ पे 3/10 मीटर। तो आप कैसे भी कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। पावर क्या होती है? पावर होती है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी काम को करने में आप कितना समय ले रहे हो, ठीक है, अपॉन टाइम जो भी होगा वो आपका पावर होगा। पावर जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है एवरेज पावर और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर को रिप्रेजेंट करेंगे पी एवरेज से। पावर जो है वो भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होती है इसकी, इसकी यूनिट होती है वाट। वाट क्या होता है आपका, जूल पर सेकंड, ठीक है। तो पी एवरेज क्या होगा, टोटल कितना काम करा आपने, वर्क डन, बीच में आपने आराम भी कर लिया, ठीक है। मान लो सुबह गए आप किसी ऑफिस में काम करने, बीच में आपने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया, नाश्ता वगैरह कर लिया, लंच कर लिया, तो वो सारा टाइम काउंट होगा। फिर आपको ने शाम के 5 बजे तक कितना काम करा, वर्क डन, तो टोटल वर्क डन कितना करा अपन, आपको कितना समय लगा, टाइम इंटरवल, वो क्या हो जाएगा आपका एवरेज पावर हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। दैट इज डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन को कैसे लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन कितना हुआ। तो टोटल वर्क डन के लिए हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एफ डॉट डी एस, और टोटल समय के लिए किसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल टाइम को। dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा टी, ठीक है। एवरेज पावर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, फोर्स इज कांस्टेंट, तो फोर्स बाहर आ जाएगा, फोर्स बाहर आ जाएगा तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी, पी एवरेज इक्वल टू एफ बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन करोगे, नीचे डेल्टा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, dt का इंटीग्रेशन डेल्टा टी, ds का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा s। ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको, f डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी शायद हमने सुना हो कभी, डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम के रिलेटेड क्या होता है, आज सुबह ही पढ़ा था शायद, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। तो P एवरेज पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू एवरेज वेलोसिटी, V एवरेज, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है आपका एवरेज पावर, फोर्स इनटू एवरेज वेलोसिटी, ये आपका क्या होगा, एवरेज पावर होगा।
दूसरी पावर होती है आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P इंस्टेंटेनियस। अगेन इंस्टेंटेनियस क्या होता है? छोटा सा टाइम इंटरवल। कैसे लिखेंगे? लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0 डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? dW बाय dt। dW क्या होता है आपका? W होता है आपका f डॉट ds, f डॉट s, सॉरी, या फिर इसको ऐसे लिखो f डॉट ds बाय dt। यहां पर क्या आ जाएगा आपका? ds बाय dt। तो ds बाय dt क्या होता है आपका? दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी में भी कौन सी वेलोसिटी होगी? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, f डॉट v वेक्टर। तो p इंस्टेंटेनियस हो गया आपका f डॉट v। इसको आप फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहो तो डॉट प्रोडक्ट है, आपको वेक्टर पढ़ाया था मैंने, सॉरी। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एफ वी कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ वी कॉस थीटा। उसी तरह से एवरेज पावर हो जाएगी एफ वी एवरेज इंटू कॉस थीटा। तो इंस्टेंटेनियस पावर एफ वी कॉस थीटा, एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट होता है इंस्टेंटेनियस पावर। तो पावर देखो, पावर थीटा पे डिपेंड कर रही है। पावर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव कब होगी? जब थीटा 90 से कम होगा। थीटा अगर 90 से ज्यादा होगा तो पावर आपकी नेगेटिव होगी, और थीटा अगर आपका 90 होगा तो पावर क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो पावर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, डिपेंड्स ऑन थीटा। सर हॉर्स पावर क्या होता है? बताता हूं बेटा। पावर जो है कैन बी पॉजिटिव जब थीटा लेस देन 90 होगा, नेगेटिव जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, और 0 जब थीटा क्या होगा? 90 होगा। इसके बीच में फोर्स और वेलोसिटी के बीच में।